नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया जागरण में। मेरा नाम है तिलक मौर्य और मैं आज आपको बताऊंगा कोरोना वायरस को खत्म करने का एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि अभी हाल ही में DRDO ने डेवलप किया है, उसने बनाया है। इसको हम यूवी ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये यूवी ब्लास्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। सैन्य से संबंधित जितने भी हमारे एटॉमिक परीक्षण या फिर अन्य किसी भी तरह की गतिविधियां रिसर्च होती हैं, डेवलपमेंट होती हैं, तो वो डीआरडीओ का काम होता है। तो डीआरडीओ ने हाल ही में अभी अपनी 2 लैब्स के सहायता से एक इक्विपमेंट बनाया है जो कि कोरोना वायरस को खत्म करने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। डीआरडीओ की 2 लैब्स जो हैं, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली, एक दिल्ली की लैब है और एक गुरुग्राम की लैब है जिसका नाम है न्यू एज इंस्ट्रूमेंटल एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इन 2 लैब्स की सहायता से डीआरडीओ ने हाल ही में एक इक्विपमेंट बनाया, उसका नाम रखा है यूवी ब्लास्टर। जी हाँ, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उस पर ये वर्क करेगा। आइए आगे जानते हैं कि क्या है ये यूवी ब्लास्टर और ये कैसे काम करेगा और कैसे कोरोना वायरस को खत्म करने में कारगर साबित होगा। यूवी ब्लास्टर, अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर रेज में बी हेल्पफुल टू डिस्ट्रॉय फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कि यूवी ब्लास्टर जो है ये केवल ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि ट्रेन है, बस है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, मॉल्स हैं, एयरपोर्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन तरह की चीज़ों को वहाँ पर जो भी कोरोना वायरस हैं सरफेस पे हैं या इनके मॉल्स में हैं या किसी हमारी लेबोरेटरी में हैं, किसी ऑफिस में मौजूद ऐसे कोरोना वायरस हैं जो कि इन्फेक्टेड एरिया है, उनको समाप्त करने में ये यूवी ब्लास्टर बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसमें साफ साफ मैं आपको बता दूं कि नॉट फॉर यूज ह्यूमन बॉडी, इसका प्रयोग जो है हम लोगों को ह्यूमन बॉडी पर नहीं करना है, अपने ऊपर नहीं करना है इसका। इट इज़ सो हार्मफुल फॉर स्किन आल्सो, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही घातक हो सकती है क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें जो है यूवी अल्ट्रावायलेट रेज का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो साफ सी बात है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। आइए आगे देखते हैं क्या है। इजराइल पहले से ही इस चीज़ को अपने देश में यूज कर रहा है। वो एयरक्राफ्ट को सैनिटाइजिंग करने में एयरक्राफ्ट के अंदर इस यूवी ब्लास्टर का यूज कर रहा है ताकि वो अच्छे से वहाँ पर मौजूद सारे बैक्टीरिया, सारे कोरोना वायरस या संबंधित कोई भी अन्य बैक्टीरिया हो, उन सबको समाप्त कर सके। चाइना भी इसका प्रयोग बड़े स्तर पर कर रहा है। चाइना अपनी ट्रेन्स और बसेस का सैनिटाइजेशन का काम जो है वो यूवी ब्लास्टर से ही कर रहा है। एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि जब SARS-CoV-2 हमारा आया था, कोरोना वायरस का ही एक जो प्रकार था, SARS-CoV-2 को सैनिटाइज करने में उस समय भी सैनिटाइजेशन का काम जो था यूवी ब्लास्टर के जरिए किया गया था, यूवी रेस के जरिए उस समय भी ये काफ़ी कारगर साबित हुआ था। आगे देखते हैं क्या है वीडियो में। अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, जानते हैं अल्ट्रावायलेट यूवी रेस क्या होती हैं? तो यूवी रेस जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अगर मैं बात करूं उनके नेचुरल सोर्स के बारे में कि वो कहाँ से आती हैं, तो उनका नेचुरल सोर्स क्या है? हमारा सूर्य, सन उसका नेचुरल सोर्स है। यूवी वायलेट्स रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। पहला यूवी वायलेट ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहली यूवी वायलेट ए जो है, ए टाइप की रेज में 315 से लेके 400 nm मतलब नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ पाई जाती है। अगर हम इसका बहुत अधिक प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी स्किन को खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। और मैं बात करूँ यूवी बी, जो बी टाइप की हैं, उनकी वेवलेंथ की अगर बात करूँ तो वो 280 से लेके 315 नैनोमीटर तक वेवलेंथ उनकी पाई जाती है। अगर इसका भी हम बहुत अधिक उपयोग में लाएंगे या इसके बहुत ज़्यादा संपर्क में आएंगे बी टाइप की अल्ट्रावायलेट रेस के, तो ये भी स्किन कैंसर हमारे बॉडी में कर सकती है, स्किन कैंसर। और स्किन एजिंग का मतलब हमारे जो त्वचा है, हमारी स्किन है, उस पर बहुत ही अधिक झुर्रियाँ पड़ जाएंगी अगर इसके संपर्क में हम लोग आएंगे। तीसरी टाइप की जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग यूवीसी, अल्ट्रावायलेट सी प्रकार की। इसकी अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं
तो ये 200 से लेकर 280 इसकी नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। और इसका हम अगर हाई यूज करेंगे, इसके प्रयोग ज़्यादा लाएंगे या इसके हम टच में आएंगे, तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर सकती है। डीएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, उसको भी खराब कर सकती है। अब मैं आगे बात करूं, यूवी ब्लास्टर इक्विपमेंट इज लाइक अ एरिया सैनिटाइजर। जी हाँ, इसको हम एरिया सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये एरिया सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग लाया जाएगा। नॉट फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि इसको हम जो है ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में लाएंगे। इट मे बी यूज बाई रिमोट ऑपरेशंस लाइक मोबाइल लैपटॉप यूजिंग वाईफाई लिंक्स टू। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? ये जो इक्विपमेंट डीआरडीओ ने बनाया है, जिसको हम यूवी ब्लास्टर कह रहे हैं, ये हमारा मोबाइल से प्रयोग में हो सकता है, लैपटॉप से हम इसका यूज कर सकते हैं, वाईफाई से, क्योंकि हमको पता है हम इसके पास से बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करना है, हमें ह्यूमन बॉडी को बचाना है इससे। इसलिए इसको मोबाइल से, लैपटॉप से या वाईफाई से दूर से बैठकर ही हम इसका संचालन कर सकते हैं। इन यूवी ब्लास्टर डीआरडीओ यूज सी टाइप यूवी सी रेज। मैंने आपको जो पहले बताया था 3 तरह के अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, तो उसमें तीसरी जो है यूवीसी, उसका प्रयोग इसको बनाने में किया गया है। आगे बात करता हूं, यूवी ब्लास्टर विल टेक 10 मिनट्स। जी, अगर कोई 12x12 का रूम है, 12x12 मतलब 12x12 फीट का कोई रूम है, तो ये जो इक्विपमेंट बनाया है डीआरडीओ ने, तो उसको सैनिटाइज करने में, वहां के सारे वायरसेस को खत्म करने में केवल उसको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट्स टू किल वायरसेस या डिसइंफेक्ट इन 12x12 फुट रूम। अगर मैं बात करूं 400 स्क्वायर फुट एरिया की, तो उसको एकदम वायरस फ्री करने में इसको 30 मिनट्स लग सकते हैं। अब बात करूं मैं, इसमें एक और सुविधा दी गई है, इसमें ऑटो स्विच की सुविधा है। अगर कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली कभी हमारा उस रूम में कोई ह्यूमन प्रवेश कर जाए और वो वहां पर इक्विपमेंट हमारा एक्टिव हो, तो प्रवेश करते ही क्या होगा, ये इक्विपमेंट स्वतः ही स्विच ऑफ हो जाएगा, ये अपना काम करना बंद कर देगा। WHO की वार्निंग मैं बता दूं, इससे संबंधित WHO ने हम लोगों को एक वार्निंग दे रखी है, सभी को वार्निंग दी है। क्या कहा है WHO ने, जानते हैं? यूवी लैम्प शुड नॉट बी यूज टू डिसइंफेक्ट हैंड एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ पे कोरोना वायरस है तो हम उसको सैनिटाइज करने लगे, इससे उसका प्रयोग करने लगे। हमें बॉडी के किसी भी पार्ट को या अपने हाथों को इससे सैनिटाइज नहीं करना है। यही वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।